महिला पहलवान भी यहाँ का हिस्सा बन सकती है। अभी थोड़ी देर में जयंत चौधरी आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल रहने वाले सत्यपाल मलिक भी आ रहे हैं। पगड़ी का सवाल है, अब दिल्ली बंद की जाएगी स्टेट, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। यही सरकार का व्यक्ति उनके साथ शोषण कर रहा होता है। इतना पक्षपात जिस व्यक्ति के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए आज सोनीपत में, जिला सोनीपत में और हरियाणा में क्या यहाँ पर जमावड़ा लग चुका है। समर्थन पंचायत हो रही है और गुरुनाम चढ़ूनी, सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम चेहरे महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और खुद पहलवान भी इस समर्थन पंचायत में पहुंच रहे हैं, जिला सोनीपत में पहुंच रहे हैं। और देखिए बीकेयू चढ़ूनी ग्रुप यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है और साथ में सत्यपाल मलिक को भी समर्थन देने के लिए लोग आए हैं। एक चीज बहुत खास है, एक चीज इस बीच में बहुत खास है कि इससे पहले आपने खाप पंचायत देखी, पर अब आप देखिए हरियाणा में किसान पंचायत भी अलग हो रही है। जो खाप पंचायत का हिस्सा राकेश टिकैत थे, आज यहाँ पर जो पंचायत होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए कितना यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे समर्थन पंचायत को कैसे देखा जाए? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि खाप पंचायत अलग हो रही है और ये किसान पंचायत अलग हो रही है। पूरे देश और प्रदेश के अंदर लगातार जो हमारी खाप पंचायतें हैं वो लगातार हमारे खिलाड़ी बच्चों के समर्थन में पूरे देश और प्रदेश की जो इन बच्चों की आवाज़ है वो हर घर तक गूंज चुकी है। हर घर की महिलाएं और बुजुर्ग और हमारे बच्चे आज इन खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े और पूरी खाप पंचायतें आज पूरे देश का एक आह्वान है इन बच्चों के। जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक इसी प्रकार पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार पंचायतें होंगी और इस सरकार को जो अनदेखी कर रही है उसका भुगतान आने वाले समय के अंदर इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये देखा जा रहा है कि हर दिन पंचायत हो रही है, पर आज की जो तारीख थी उसको ये बताया गया कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक बहुत बड़ा ऐलान होगा और कुछ बड़ा होगा, क्योंकि चढ़ूनी के साथ साथ सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर आजाद, तमाम महत्वपूर्ण चेहरे ही हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके लिए भी क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से देखिए, जो हमारे यहाँ नेतृगण जो भी फैसला लेंगे पूरा देश और प्रदेश आज उनके फैसले पर उतरेगा और आने वाले समय के अंदर इस भाजपा के जो सांसद है, गोंडे का गुंडा, ये ब्रिजभूषण सांसद है, इसको सलाखों के पीछे ये देश की जनता पहुंचाकर छोड़ेगी। और अगर इस सरकार ने किसी भी देश और प्रदेश के हमारे बुजुर्गों की, हमारी खापों की अनदेखी करी तो उसका भुगतान इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आज आप देख सकते हो हजारों की संख्या में यहाँ किसान साथी मौजूद हैं और अभी बहुत सी गाड़ियों के काफिले आने लगातार जारी है। बताया गया है कि जयंत चौधरी आने वाले हैं और उसके साथ वो तो आएंगे ही और साथ में 9 विधायक भी, जो उनके विधायक हैं उनको भी लेकर के यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, हम धन्यवाद करते हैं पूरे देश और प्रदेश के जो भी आज खाप और हमारे नेतृगण, जितने भी विधायकगण, सभी पार्टियों के जो इन बच्चों के समर्थन में हैं, हम उस सभी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हनुमानगढ़ी के संतों ने ये कहा है कि ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में जहां भी उतरा जाएगा, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे भारत बंद की बात हो, हम वो करेंगे। कैसे उस बयान को देख रहे हैं? वो अभी बयान निकल करके सामने आया है। ऐसा है, ये आसाराम के साथी होंगे। क्या कह रहे हैं? जो साधु संत ऐसा बयान दे रहे हैं वो आसाराम के, रामपाल के, इनके साथी होंगे। वो ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा यूं लगता है कि जो सबूत सामने आ चुके हैं वही सबूत तो बताएंगे इन बातों को। ये जो सच्चाई सामने आ चुकी है वही, उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आगे सरकार ने भी ये कहा है कि कार्रवाई चल रही है और ब्रजभूषण सिंह को भी ये कहा है कि बयान देने से वो बचे। ये सारी चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक्टिव मोड में मैडम जी आप एक बताओ ना, पहले एक मिनट, पहले इंक्वायरी होती है, गिरफ्तारी होती है? पहले इंक्वायरी होती है, गिरफ्तारी होती है? पहले इंक्वायरी पहले होती है, गिरफ्तारी होती है? बताओ ना आप। हाँ ना, बिल्कुल है, गिरफ्तारी पहले होती है, इंक्वायरी पहले होती है। सवाल यहाँ से दिख रहे हैं लोगों में और काफी गुस्सा इन तमाम लोगों में है। थोड़ा सा पीछे पहुंचे आप, जल्दी से पीछे पहुंचे। जैसे ये मोदी सरकार का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो नारा कहाँ है?
कार्रवाई तो नीरव मोदी मेहुल चोस्की पे भी हो रही है, एक चीटी नहीं पकड़ के लेके आए, और जो इतना बड़ा रेल हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी क्या रेल मंत्री की है? जहाँ हरी झंडी हर बार मोदी जी दिखाते हैं वो जिम्मेदारी भी मोदी जी ले। वो नारा कहाँ है? जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है वो नारा? आज वो कहाँ है? नहीं, जीरो है। कहाँ पे है? आज पूरे देश की बेटी अपने न्याय के लिए लड़ रही है, पूरा विदेश देख रहा है भारत की ओर को, कहाँ है वो नारा? बातें यहाँ से उठ रही हैं, कितनी सारी बातें यहाँ से उठ रही हैं, और भी लोगों से पूछिए आपके हाथ में तिरंगा है, क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए। दो चीजें दिख रही हैं, खाप पंचायत अलग हो रही है और यहाँ भी पंचायत अलग हो रही है। क्या अलग अलग फैसले निकलने वाले हैं? महिला पहलवान भी यहाँ का हिस्सा बन सकती है अभी थोड़ी देर में। जयंत चौधरी आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल रहने वाले सत्यपाल मलिक भी आ रहे हैं। खाप चौधरी देखो अपनी पंचायत उनकी अलग है, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और वो खाप के चौधरी हैं, वो अलग। इसके किसान पंचायत एक अलग है और वो खाप चौधरियों वाली अलग है। उसने डिसाइड किया 9 तारीख का आंदोलन से शुरू करने का, लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हम हर जिले पे, हर तहसील लेवल पे, पहले एमएसपी पे किया गया, फिर उसके बाद में लड़कियों के ऐसे ही एफआईआर भी दर्ज नहीं की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुई है। और जैसे ही अब रिपोर्ट आ रही है दिल्ली पुलिस इसको हम छोटी पंचायत नहीं देख सकते, गुनाह साबित करने पे तुली हुई है, हर हाल में करेगी। और ये हमारा आंदोलन अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर ले जाना हमारी गारंटी है। तो हर दिन हो रही है पंचायत, हर दिन हो आज रही है। की ये तारीख काफी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपसे सवाल पूछा कि 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं अपने विधायकों के साथ में चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं। पहलवान जिनके लिए ये जंग आप लड़ रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसे एक छोटी पंचायत समझा जाए? नहीं, छोटी क्यों समझे? तैयारी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मोरल सपोर्ट देना है। तो बताएं, हमें पहलवानों को भी मोरल सपोर्ट देना है और हमें सत्यपाल मलिक जी का भी सम्मान करना है, क्योंकि उन्होंने एक इतनी बड़ी दबी दबाई एक बात खोली है। क्योंकि इसको भड़क तो ये पहले से ही रही थी, पता सबको था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रोल को निभाया है ना अब इसमें पुलवामा वाले में, तो ये हमें उसका निखार चाहिए, उसकी इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी उसकी भी चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सत्यपाल मलिक की भूमिका? कितनी महत्वपूर्ण? नहीं, वो वहाँ थे ना, वो प्रशासक थे, और वो प्रशासक थे, हाँ, सीनियर बीजेपी के रहे हैं, लेकिन वो वहाँ तब प्रशासक थे, उन्हीं की चलती थी वहाँ मुख्यमंत्री, और कोई नहीं था। जब उनसे मांगे गए थे, 6 फ्लाइट मांगी गई थी, तो उनको क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? की बात की है आपने कि 9 तारीख के बाद कुछ बड़ा करेंगे, उन बयानों में बड़ा वो भी रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह ये पंचायतें रेगुलर चलेंगी। और हमारा मकसद ये है कि हम ग्रास रूट से इस आंदोलन को, बेटियों के सम्मान को, बेटियों के सम्मान को, देखो इसको ये बार बार वो नहीं होता है। इन्होंने जिस हिसाब से ये हमें को कर रहे हैं ना, अगर हमने ये आंदोलन नहीं किया, अगर हम पिछड़ गए, पीछे रह गए, तो दिल्ली पुलिस एनओसी उनको दे देगी और दे के उसकी अपनी चार्जशीट लगा देगी। 100% जो एफआईआर नहीं कर रही, जो पुलिस, जो प्रशासन उसको वहाँ से खचेड़ के बच्चियों के साथ पैर पकड़ के वहाँ से उनके मुंह पे जूते रख के फेंक रहा है, वहाँ से उनके सामान को भी भर के फेंक दिया जंतर मंतर से। तो क्या उम्मीद करते हो आप उस पुलिस से? पोस्टर्स हाथ में लगे हुए, बारी से मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हाथ में लिया हुआ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ब्रजभूषण शरण दोषी को जेल में डाले। सेकंड में यहाँ पर देखूं तो वी वांट जस्टिस। थर्ड में यहाँ पर देखूं तो नाबालिग को इंसाफ दो। ऐसे पोस्टर्स लेकर के इस पंचायत में आया जा रहा है। थोड़ी देर में सत्यपाल मलिक भी पहुंच सकते हैं, जयंत चौधरी भी पहुंच सकते हैं, साथ में चंद्रशेखर आजाद पहलवान भी पहुंच सकते हैं। उनके साथ जयंत चौधरी के लगभग 8 से 9 विधायक भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं कभी भी। ये बातें भी चल रही है कि 9 विधायक लगभग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे, उस बीच में जल्दी से बताएं। आती हूं। फैसला बड़ा होगा जी, ये बहन बेटिया की इज्जत का सवाल है जी, हमारे बड़े बुजुर्गों की पगड़ी का सवाल है। अब दिल्ली बंद की जाएगी अगर 9 तारीख खिलाफ फैसला नहीं हुआ तो शुक्र है हमारी स्टेट राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब सभी स्टेटों से दिल्ली को बंद कर देंगे। दिल्ली के बॉर्डरों को जैसे हमने किसान आंदोलन के दौरान किया था। 9 तारीख तक नहीं हुआ तो दिल्ली बंद? हाँ, दिल्ली बंद कर देंगे जी, टोलों को भी बंद करेंगे और दिल्ली की सब्जी, पानी वगैरह सब बंद कर देंगे जी। और ये बीरभूषण की तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी बहन बेटियों का इज्जत का सवाल है, जैसे ये खींच के हमारी बहन बेटियां ने लेके जी खींच के हमारा खून खोल रहे हैं जी। कितना
कितना गुस्सा इन तमाम लोगों में दिख रहा है। आप कहां से आए हैं और पंचायत को लेकर के आपका क्या रुख है, जल्दी से बताएं। हमें देखा 28 तारीख को जो मंजर हमें अपनी आंखों देखा, मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, हमारे ऊपर जो लाठी चार्ज कर रहे थे, दिखाया जाए हमारे गोडे फूट रहे हैं, पैर भी फूट रहे। इतनी अन्याय सरकार हमें पहली बार देखी थी जिंदगी में, जो पहले हुआ था ना कभी नहीं देखा। मतलब आप भी उस टाइम हमारे चोट लगे, देखो मौके में दिखाने लग रहा है। देखिए वो यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि जब वहाँ पर ऐसी तस्वीरें हुई और इससे पहले भी खाप पंचायत में भी हम कंजालो थाने में डाल दिए थे, हमको शाम को 5 बजे छोड़े। हमें कहा क्या अत्याचार किया, हम तो अपनी बहनों के लिए आए हैं। आपने लिखा था मोदी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी कहाँ गई? बेटियों पर पुलिस हाथ लगाती थी उस टाइम पे, लेडीज हाथ लगाते हैं उस टाइम, पुलिस वाले हाथ लगा रहे थे, धक्का पेली करते हैं। साक्षी में योगेश सारे वहाँ थे उस टाइम पे। क्या बातें यहाँ से निकल रही हैं और भी लोगों से पूछती हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं महिला पहलवानों को लेकर के, और कभी भी वो यहाँ पर पहुँच सकती है, जल्दी से बताइए। सभी महिला पहलवानों का मान सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आगे उनको इंसाफ दिलवाएंगे। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा ये सारा हरियाणा पंजाब सभी राज्य ऐसे ही इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक इनको जेल में नहीं डाला जाता, जब तक ये पब्लिक शांत नहीं बैठने वाली है। देखिए क्या बातें यहाँ से निकल रही हैं और जरा पोस्टर्स को दिखाया जाए, सामने से दिखाया जाए। आप बताइए ये माहौल यहाँ पर बन चुका है। मैं बहन जी ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देश की ये दुर्दशा आ चुकी है कि जो देश की महिलाएं हैं, जो देश को जो है राष्ट्रीय सम्मान दिला करके जो लाई हैं, आज उन्हें सड़कों पे कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। आज के बाद यदि महिलाओं ने भी एकता नहीं दिखाई तो आने वाली पीढ़ी जो है ये कहेगी कि आपने जो है हमारी माँ बेटियों की और बहनों की इज्जत को नहीं बचा पाए, तो हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि केवल ये केवल महिलाओं के सम्मान की बात है, ना किसी जाति की बात है, ना किसी धर्म की बात है, ना किसी ये राजनीतिक पार्टी की बात है। ये देश की महिलाओं की बात है, और देश की भी महिला वो जिसने राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता दिखाते हुए देश के लिए सम्मान पूरे विश्व को में नाम किया है हमारे भारत का, उन बेटियों की बात है। देखिए अभी तक ये बताया जा रहा था कि महिला पहलवान कोई कदम उठाएंगे, पर उसके बाद 28 तारीख के बाद अब वो यहाँ दिखने वाली है। कैसे इन तस्वीरों को देखा, क्या करें, कैसी स्थिति आ गई है देश की, क्या करें वे बेचारी हमारी बेटियां कि इतना सम्मान पाने के बाद मेडल जब वो लेकर के आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री उनके साथ जाकर के फोटो खिंचाते हैं, और जब उन पर आपदा आती है तो उनसे जो है पीछा हटा लेते हैं, क्योंकि उनकी ही सरकार का व्यक्ति उनके साथ शोषण कर रहा होता है। इतना पक्षपात जिस व्यक्ति के अंदर हो, और वो व्यक्ति देश की मेन गद्दी पर बैठ करके जो है सत्ता चलाने का काम कर रहा हो, यदि उसके घर में एक भी बहन या बेटी होती तो आज वो इस महिलाओं के सम्मान का कद्र करता। जिन लोगों ने ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो भी महिला पहलवानों ने कहा वो सारी चीजें हो रही हैं। एफआईआर की बात की थी, एफआईआर भी हो रही है। आगे उनका प्रदर्शन चलना था, वो चाहती थी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन चले, वो चला। सारी चीजें आगे किस तरीके से बिगड़ी वो भी देखा। 28 तारीख को क्यों बिगड़ी, क्योंकि उद्घाटन भी हो रहा था। बातें ये भी निकली कि खलल पैदा किया है, धाराएं लगी, एक धारा नहीं 7-8 धाराएं लगी। सारी बातों को कैसे जोड़ करके देखते हैं, क्या जवाब? बहन जी एक बात बताइए, उससे पहले लगभग जनवरी के आसपास, एक मिनट जनवरी में जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो सरकार ने जब गाइडलाइन आ गई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद सरकार ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने आंदोलन हटा दिया। लेकिन 5 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के कारण जब वो महिलाएं बिल्कुल त्रस्त हो गई, वो किससे मांगे अपने लिए इंसाफ, किससे मांगे बताइए आप। आज उन्हें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। कितने देश की जो एक देश के लिए ये कितनी शर्म की बात है। संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, कैसे उसको क्या नहीं, मैं पूछ रहा आज अगर ये इन लोगों ने उन महिलाओं के सम्मान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, और यदि अब वो कोई कदम उठाते हैं तो इनको जो है हम यहाँ से देश से भगाने का काम करेंगे इस सरकार को। और उसका कारण है, अगर इतनी आवाज उठाने के बाद देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियों को जो है कोई न्याय मिलेगा, तो आप जैसी महिलाओं को और आम महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा। क्या बातें यहाँ से निकल रही हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। पंचायत का जरा माहौल भी यहाँ पर देखें, और एक तरफ यहाँ पर तमाम लोग पंचायत में बैठ चुके हैं, लोग आ रहे हैं। देखिए अभी भी संख्या आ रही है, जरा आप देखिए जूम करके दिखाएंगे तो तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
और साथ में भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। ये पंचायत का माहौल है, ये आप जरा देखें तो ये जिला सोनीपत की पंचायत का माहौल है। दाएं बाएं हर तरफ देखेंगे तो काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। ये माहौल यहाँ पर है। ऐसे ही मैं लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।